इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, जहां बात होती है कड़वी लेकिन होती है सच। आज हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, आज हम किसी उम्मीदवार के खिलाफ भी नहीं हैं। आज सवाल लोकतंत्र के खिलाफ हो रही चुपचाप वाली साजिश का है। सवाल सीधा है, क्या जनता के बगैर जनता का प्रतिनिधि चुना जा सकता है? इन दिनों महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं। 3 तारीख तक नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है, लेकिन उससे पहले ही तस्वीरें साफ होती दिखाई दे रही है। कई जगह उम्मीदवार अयोग्य घोषित हो रहे हैं, कहीं नामांकन वापस ले लिया जा रहा है और कहीं उम्मीदवार गायब बताए जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं धमकी, डर और पैसे के लालच की। जलगांव महानगर पालिका चुनाव में गुरुवार शाम तक भाजपा की 1 और शिवसेना शिंदे गुट के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। नाम सुनिए। प्रभाग क्रमांक 18 से डॉक्टर गौरव सोनवने, प्रभाग क्रमांक 9 से मनोज चौधरी और प्रभाग क्रमांक 9B से प्रतिभा देशमुख। अब सवाल यह नहीं है कि यह नाम सही है या गलत है, सवाल यह है कि क्या इन पर जनता ने मुहर लगाई है? मतदान नहीं तो फिर प्रतिनिधित्व कैसा है? जब जनता ने वोट ही नहीं दिया, मतदान ही नहीं किया, ईवीएम नहीं चली, तो फिर कोई पार्षद कैसे बन गया? अगर 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 3 पीछे हट गए और 1 बचा, तो क्या वही 40,000 लोगों का प्रतिनिधि बन जाएगा? आरोप बहुत गंभीर है। उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट ने संपर्क प्रमुख जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया है उम्मीदवारों को डराया गया, कुछ उम्मीदवार फोन तक नहीं उठा रहे हैं और यह सब सत्ताधारियों की दादागिरी का नतीजा है की इथे सत्ताधारी उमेदवारांच्या घराघरात जायला लागलेत। काही उमेदवार घराला टाळं ठोकून पळाले आहेत, त्यांचे मोबाईल बंद आहेत, ते ट्रेसेबल नाहीत। कित्येक लोकांचे मोबाईल बंद आहेत। पोलिसांकडे कंप्लेंट केली, सांगतात नातेवाईकांनी येऊन कंप्लेंट करा, बाकीच्यांच्या कंप्लेंट आम्ही घेणार नाही। आणि अशा पद्धतीने बिहारच्या वरचं पॅटर्न हे जळगावमध्ये चाललेलं आहे। कुठे आहे ते आम्हाला सुद्धा माहीत नाही। त्याच्या विरोधात कंप्लेंट करायला गेल्यानंतर सांगितलं येतं की त्याच्या नातेवाईकांनी कंप्लेंट करायला पाहिजे आणि तो उमेदवार कुठे आहे अजूनही कोणाला माहीत नाही। मी तुम्हाला म्हणून सांगितलं मगाशी की उमेदवारांच्या 11 मध्ये आमच्या बिलताई आहेत, त्या घरातनं गायब आहेत, त्यांच्या घराला टाळ ठोकलेला आहे, त्यांचा फोन लागत नाही, पत्ता नाही। असे कित्येक उमेदवार, एक सागर पाटील तो उमेदवार 7 मधला, त्याचा सुद्धा पत्ता नाही, त्याचा मोबाईल बंद आहे। हे उद्या यांच्या जीवाची सुद्धा भीती आहे की जर यांनी उमेदवारी मागे नाही घेतली तर यांचं बरं वाईट सुद्धा होऊ शकतं। एक लक्षात घ्या, हे तुम्हाला परत मी सांगतो की उमेदवारांना किडनॅप करण्याचा अर्थ काय? तो माझ्याबरोबर आहे का? त्याचे मोबाईल बंद आहेत। तुम्हाला जर तुमच्या डोक्यावर उद्या जर समजा बंदूक लावली तर तुम्हाला हसायला सांगितलं, तुम्ही हसाल करडाल? आज तुम्हीच सांगितलं की तो उमेदवार त्यांच्या घरात आहे म्हणून, मी तर सांगितलं नाही ना। अशा पद्धतीने तो उमेदवार, निवडणुकीला उभे राहणारा उमेदवार जर कोणाच्या घरी असा जातो, फुकट जाईल का? हे सगळे प्रकार जळगावमध्ये फार चुकीचे चालले। आता आमच्याकडे आमचे 2-3 जे उमेदवार आहेत, जसं तुम्हाला मी सांगितलं सागर पाटील आहे, भिलताई आहेत, पार्वता भिल आहेत, असे आणखीन एक आमचा एक उमेदवार आहे। असे 3 उमेदवार आमचे आज आम्ही त्यांना संपर्क करतोय। मी स्वतः त्यांच्याशी सगळ्यांची फोनवर चर्चा केली आहे। मगाशी संपूर्ण प्रभागातल्या अबगडप्रमाणे प्रत्येक प्रभागातल्या 4-4 उमेदवारांना बोलून त्यांच्याशी बैठका केल्या आहेत। आजही 3 उमेदवार नॉट रिचेबल आहेत। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आरोप सच है, लेकिन सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों की जांच कौन करेगा? चुनाव कानून निर्विरोध चुनाव की अनुमति देता है, लेकिन शर्त यह मानकर चलता है कि नामांकन वापसी स्वेच्छा से हुई हो।
लेकिन जब डर का माहौल हो, धमकी के आरोप हो और जनता को विकल्प ही न मिले तो लोकतंत्र कानून से आगे का सवाल बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार कह चुका है कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और निष्पक्षता उसकी रीढ़। अगर रीढ़ में ही दबाव आएगा और वो झुक जाए तो लोकतंत्र खड़ा कैसे रहेगा? सच्चाई यह है कि लोग पहले ही मतदान से दूर हो रहे थे, भरोसा टूट रहा है और अब अगर चुनाव बगैर वोट के निपटाए जाएंगे तो कल जनता कहेगी कि जब फैसला हो ही चुका है तो हम वोट देने के लिए क्यों जाएं? अगर आज उम्मीदवार डर से पीछे हटेंगे, जनता से अधिकार छीना जाएगा और निर्विरोध जीत को सामान्य बनाया जाएगा तो कल चुनाव सिर्फ एक औपचारिक रह जाएगा। सवाल यह नहीं है कि कौन जीता, सवाल यह है कि जनता से क्यों नहीं पूछा गया, मतदान क्यों नहीं करवाया गया, ऐसी सीटों पर दोबारा प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है? क्या ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को यह नहीं देखना चाहिए कि नामांकन वापसी के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अगर जनता ही चुनाव से बाहर हो गई तो फिर लोकतंत्र सिर्फ किताबों में ही बचेगा। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे थे इंडिया अब तक न्यूज, जहां हम कहते हैं कड़वा लेकिन कहते हैं सच। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।